सुबह के 4 बजे हैं और ये लड़का खेलने के लिए चार्ज हुआ है। अभी इसने नवाब की लंजनी कर रखी थी, ये पड़ा, ठीक है। मेरे पास आके थोड़ी देर सोया, फिर रिस्की को जाके छेड़ा। अभी से लग रहा है कि कैमरा ऑन है और मेरी इंसर्ट हो रही है, तो बैठ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है और हम लोग वेट करें कि अब रुके, लेकिन बारिश नहीं रुक रही। तो हल्की हल्की जब थोड़ी कम बूंदें हुई थी तो मैंने शहजादे को और नवाब को ऊपर छत पे ही घुमा दिया। पोटी तो उन लोगों ने कर ली, लेकिन थोड़ा होता है बच्चे थोड़ा वॉक कराते हैं आधे घंटे की, तो उन्हें भी अच्छा लगता है, थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाता है। लेकिन अगर बारिश अभी रुकी, अभी भी थोड़ी देर में अगर रुकी तो मैं घुमाऊंगी, नहीं तो फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अभी 9 बजे बारिश पड़ रही है सुबह काफ़ी तेज, मतलब काफ़ी टाइम से। तब तक तो दिन भी नहीं निकला था अच्छे से। मैं उठी ही बारिश की आवाज़ सुन के हूँ कि ये क्या हुआ एकदम से। फिर गोलू को अंदर किया और फिर लेट गई। अब क्या करती हूँ मैं, तो अभी बनाते हैं सबसे पहले चाय और उसके बाद में करते हैं अपना काम शुरू। आप लोगों को बता दूं, कल हमारे घर बप्पा आने वाले हैं, जिसके लिए हमें घर की आज पूरी डीप क्लीनिंग करनी है। मैं, रोहन और हमारा कोई भी टीम मेंबर नवाब दुनिया से इसे बुलाएंगे। हम तीनों लोग लगने वाले हैं और घर अच्छे से साफ़ करेंगे। और उसके बाद में दोपहर या शाम तक जैसे ही हम फ्री हो जाते हैं फिर हम बप्पा लेके आएंगे और कल सुबह पंडित जी से आके पूजा अच्छे से करवाएंगे। और मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला एरिया इतना क्लीन और इतना साफ। शाम हो गई थी ना, अंधेरा हो गया था ये मधुमालती बांधते हुए, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखो ये गमले रखे हैं, वो कनेर को वहाँ बांध दिया है। कनेर झुका रहता था तो बारिश का पानी भी नहीं आ पा रहा था गमलों पे। तो ये देखो अभी सारे गमले अच्छे से नहा लिए। अभी देखो मेरे पास कौन आया है, छोटू आया। छोटू आया। छोटू क्या करने आया? नो चाटा चाटी, नो नो नो, गंदी बात। इधर देखो, जनता आपको देखना चाहती है। छोटू आया मेरे पास, छोटू आया, टेडी बियर, वाइट सफेदी लोमड़ी, सफेद लोमड़ी। छोटू आया, छोटू है ये हमारे घर का छोटा बच्चा, छोटा एंड खोता। तो भाई चाय वगैरह पी ली और यहीं बैठ के पी ली। और मैं इतनी बुरी लग रही हूँ, क्यों लग रही हूँ नहीं पता, क्यों लग रही हूँ, एक तो पता नहीं क्यों लग रही हूँ, ठीक है जो भी है। और बारिश कंटिन्यू हुए जा रही और बच्चे वॉक पे नहीं जा पा रहे। हालांकि मैं उनको सुसु पोटी करा चुकी हूँ, लेकिन एक थोड़ा वॉक पे ले जाना भी ज़रूरी होता है। लेकिन आज मुझे लग नहीं रहा कि बारिश मतलब मौसम खुलेगा। अगर ना खुले तो ज़्यादा अच्छा है, मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होके और जब धूप निकलती तो उमस ज़्यादा हो जाती है। अब मैं दिखाती हूँ फिलहाल मौसम कितना सुंदर हुआ है। हल्की फुहार पड़े ही जा रही हैं और इतना अच्छा, इतना सुहाना मौसम रखा है। और कल शाम को मैंने शिव से ये वाले गमले भी यहाँ पे रखवा दिए जो पीछे रखे थे। इनके जो पौधे थे वो मर गए थे गर्मी में, तब इनमें फिर से कुछ लगाया जाएगा, लेकिन आज नहीं, 2-3 दिन बाद। आज ना सुबह 6 बजे से बारिश है, ठीक है। और 6 बजे से अभी टाइम शायद 10 बज रहे हैं, अभी मैंने चेक नहीं किया, हाँ 9:30 तो हो ही गए होंगे। और आज बारिश ऐसे लगी है जैसे कि मेरे को ध्यान है, कभी हम जब बचपन में छोटे हुआ करते थे ना, खैर मैं भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ, 90 बोर्न हूँ, लेकिन हाँ मैंने अपने टाइम पे भी 2-2, 3-3, 4-4 दिन बारिश कंटिन्यू होते देखी है कि सुबह दोपहर शाम लगी हुई है, धूप नहीं निकल रही। तो ये वाला टाइम मैंने देखा हुआ है। बल्कि मम्मी और बताते हैं कि उनके टाइम पे 7-7, 8-8 दिन बारिश कंटिन्यू होती थी। और पहले मतलब फर्श नहीं होते थे, पक्का नहीं होता था, कच्चे होते थे जैसे घर गाँव में, तो उनमें घास उगाती थी बहुत ज़्यादा। और अब तो खैर अगर पूरा दिन कंटिन्यू, पूरा दिन और रात में बारिश हो जाए तो यही बड़ी एक गनीमत की बात है। बैठे हैं गाड़ी के नीचे और दूसरे भाई साहब दिख रहे थे कि कहाँ गए। ओए शहजादे, वो देखिए नोजी हो रहा, वो बारिश में भीग रहा है, वो बारिश से बच के बैठा हुआ है। ये देख लो गाइस, दोनों, ये भाई साहब को बारिश में भीगना है, बाहर बैठा है, उसको भीगना नहीं है, बारिश देखनी है, अंदर बैठा है। ये हालात है आजकल के बच्चों के। ये हैं जेनजी अल्फा प्रो मैक्स। ये देखो विस्की हमारी इतनी अच्छी बच्ची है, वो दोनों नालायक ऊपर। विस्की तेरे को पता है, छोटू बड़े को लेके गया ऊपर छत पे, ठीक है, गीला करने के लिए। और ये देखो हमारी बच्ची कितनी अच्छी है, आराम से अंदर बैठी, सुसु पोटी भी कराई, फ्री भी हो गई और कोई फालतू का टेंट्रम नहीं। मैं और रोहन तो कर रहे हैं सफाई नीचे, और ये भाई साहब देखो यहाँ पे बैठ के लकड़ियाँ खा रहा था, मैंने उठा के फेंकी है। और ये तूफान जब मचाया था इसने, मिट्टी का जो कट्टा था वो सारा इसने यहाँ से वहाँ से उठा के यहाँ लेके आया था, सब फैला दिया। और हमारे शांत भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे। और बैठने का तरीका तो देखो, बैठा कैसे है ये। जब मैं अंदर गया था
तब तो सब ठीक था। ठीक से लगाना, एकदम क्लीन, बाल नहीं रहना चाहिए एक भी। बाबू पापा को बताओ कि पोछा सफाई से अच्छे से लगाना है। तो गाइस अभी तैयारी यहाँ तक पहुँची है और ये 2 महान हस्तियाँ लगी हुई हैं काम करने में, और रोहन से मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। इवन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब देखती हूँ कि रोहन अपनी उम्मीदों पे खरा उतरते हैं कि नहीं। तो गाइज मैंने रोहन कर रहे हैं अपनी तैयारी और मैंने बनाया फटाफट खाना। नाबू को खिलाया और शहजादे को खिलाया। आज शहजादा थोड़ा सा सैड है क्योंकि कल रात उसने 2 बार वॉमिट बोल रही लूज स्टूल किए। तो जो मैंने उसे खाना दिया उसने नहीं खाया। फिर मैंने उसे दही राइस दिए, मतलब ज़बरदस्ती खिलाया, उसने खा लिया। दही राइस तो उसने खा लिया। नहीं, इसकी तबीयत मुझे ख़राब लगती है क्योंकि मैंने इसे जो खाना दिया ना इसने खाया नहीं, और कितनी देर से गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ है। क्या लग रहा है? क्या समझ में आ रहा है? बारिश में भीगे बीमार तो नहीं हो गया? क्या समझ में आ रहा है? फीवर? अभी फीवर चेक करते हैं इसको। इसके अब टूई में इंजेक्शन वो घुसाते हैं, थर्मामीटर। अब देख टूई में इंजेक्शन यार बार इंजेक्शन बोल रही, टूई में थर्मामीटर घुसाना पड़ेगा। पूंछ क्यों रही है तेरी? गया करा ओके। ये देखो अभी हमने यहाँ पे प्लांट्स लगा दिए। उसके बाद में हम जाएंगे गणपति जी को लेने। मैं लेके आऊँगी, रोहन अपना दूसरा काम करेंगे। और मैं जैसे बाहर आई तो मैंने क्या देखा, इतने काले बादल आए हुए हैं। और सोचो कहीं पे अगर बारिश हो रही होगी तो ज़बरदस्त बारिश हो रही होगी। चलो जी, अभी जस्ट बात हो रही थी बादलों की और इतने में ही बारिश आ गई। सुबह से तो रुकी थी, दोपहर को जाके अब फिर से आ गई। अब गणेश जी कैसे लाएंगे हम भगवान जी? इन दोनों घोचुओं को ढूंढने के चक्कर में देखना मैं पूरी भीग गई। और उतने पे भी ना चल के नहीं आए, गोदी उठा के लाना पड़ा। मत दिखा मेरे को। ओ डेजी कहाँ जा रहा है? पागल है क्या? देख रहे हैं इनको ना घर में नहीं आना होता। बताओ अब मैं कैसे जबरदस्ती रोकूं? देखो जा रहा है, गेट पे जाके खड़ा हो जाएगा। ये जो बारिश हुई है ना अभी, ये बहुत तेज हुई है। ये देखो गमलों में पानी कितना ज्यादा। हाँ ठीक है। बेड पे नहीं जाना, बदतमीज कहेंगे। और शायद रुक जा यार, रुक जा, वो गीला है। अरे बस करो दीदी। ठीक है, बारिश हो रही है बाहर, भीग जाएंगे वो। विस्की, बारिश हो रही है बाहर, भीग जाएंगे वो। तेरे पास कुछ होता है? मैं बारिश में इतनी ज़्यादा भीग गई हूँ और अब ठंड लग रही है। मेरे को बुखार वगैरह ना आ जाए। गोलू भोलू तो आ जाते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन जो अपना डेजी, कल्लो, चिंटू, ये लोग अंदर नहीं आते घर में। बाहर गेट के सामने मेन रोड पे खड़े होके भीगते रहेंगे और ऐसे आंखों से देखते रहेंगे। मैं कितनी बार उनको गोदी उठा के लाती हूँ। मैं डेजी को इवन गोदी उठा के लाई थी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, गोदी उठा के भी लाओ तो ये लोग फिर रोते हैं, कंटिन्यू रोते हैं। गेट पे जाके खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ खड़े होकर भीगते रहते हैं। तो फिर डेजी को निकाला जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम हुई, और मैं बहुत ज़्यादा, मैं पूरी भीग गई हूँ। और आज बारिश सच में इतनी ज़्यादा थी कि देखो मेरे सामने ना पार्क है, पार्क ओवरफ्लो है, पार्क पानी से, सब में पानी, मतलब इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो रखा है कि गमलों में बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़ी। तो शहज़ादा, और शहज़ादे के आने से पहले ऑलरेडी मेरे पास एक शहज़ादा था, बदतमीज़ बच्चा है, घर के अंदर था ये। लेकिन इसने इतना दुखी कर रखा है कि इसे जाना है बाहर। अब इसे दिखाने लाई हूँ उसकी आंखों से कि देख बारिश पड़ रही है, थोड़ी देर और रुक जा। देखो अब यहाँ बैठ के ना बहुत ऐसे मासूम सी शक्ल बना के बैठ जाएगा कि जैसे मैंने इसके सामने कितना टॉर्चर किया हो। हुआ है सर बाहर छत पे से आ रहा है ये, और बारिश भी रुकी नहीं है। अभी नहीं हुआ सर का। अभी हम लोग जस्ट काम निपटा के हटे हैं अपना, और बारिश भी अभी रुकी है। उसके बाद में शहज़ादा और नवाब बाहर आके बैठ गए थे गाड़ी के नीचे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है, पंखे में भी ठंड लग रही है। और मैंने देखा एकदम से इसकी शहज़ादा तो है लेकिन नवाब नहीं है। मैं ऊपर छत पे देखा ही, वापस आके गाड़ी में टॉर्च मार के देखा नीचे, पार्क में ढूंढा, कमरों में देखा, सब जगह देखा, नवाब नहीं मिल रहा है। हालत ख़राब हो गई मेरी, बीपी लो हो गया मेरा। मैं रोहन को बोला कि रोहन नाबू नहीं है। नाबू को जब दोबारा बहुत ज़ोर से रोहन ने वाला गई, मैंने वाला गई, ऐसे करके सामने आ रहा है। छत पे था, कहीं भी अंधेरे में मुझे दिखा नहीं था। मैंने काफ़ी अच्छे से देख के गई थी। होता है ना कई बार हम आंखों के सामने से ओझल हो जाता है बंदा। मेरी हालत ख़राब हो गई। अभी मैं जाने लगी थी पूजा का सामान लेने। अभी मेरे को 10 मिनट रुक के सांस लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं निकलूँगी।
तो भाई मैं अभी घर से निकली हूँ, आई हूँ मंदिर पंडित जी के पास, सामान लिखवाना है, सामान लेना है पूजा का, और उनसे पूछना है कि वो सुबह किस टाइम स्थापित करेंगे गणेश जी। और गणेश जी मैं भी नहीं ला रही हूँ रात में अंधेरे में, सुबह ही लेके आऊँगी अर्ली मॉर्निंग। मतलब ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सेम डे भी ला सकते हैं। मैंने आंटी से पूछा, तो अभी पूछते हैं पंडित जी से, सामान वगैरह की लिस्ट बनवाते हैं। पंडित जी अपने वही पेट फ्रेंडली जो हमारे हैं, हमारे बच्चों को भी एक्सेप्ट करते हैं। और ये देखो पंडित जी के मंदिर में भैरव बाबा, पंडित जी कभी मना नहीं करते, कभी। और आपको एक चीज़ दिखाऊं मैं, ये देखो यहाँ पे इसके लिए खाना भी रखा हुआ है पंडित जी ने। हाँ जी, ये पंडित जी के बच्चे हैं सारे। तो गाइस लिस्ट मिल गई है, अब मैं देखती हूँ कि इसमें से सामान मुझे अभी क्या मिलता है और बाकी सुबह लिया जाएगा। क्योंकि अभी जैसे मैं मार्केट में निकली हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ कि कुछ शॉप्स तो बंद ही हैं, जैसे कि मूर्ति वगैरह की शॉप है वो बंद ही हैं, क्योंकि मूर्ति मिट्टी की होती है और बारिश जिस हिसाब से हुई है आज, मूर्तियाँ बह जानी थी। तो जो सामान अभी मिलता है अभी ले लेती हूँ, बाकी सुबह लेंगे। सुबह थोड़ा सा मैंने लेट बोला है पंडित जी को, क्योंकि सामान एकत्रित करने में टाइम लग जाएगा। तो गाइस मैं तो आ गई खाली हाथ, ना मूर्ति मिली, ना पूजा का सामान, ना बाकी जो भी एक्स्ट्रा सामान था पंडित जी ने बताया था वो। क्योंकि आज बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि आधी चीज़ें तो वैसे ही नहीं लगी जो बाहर रोड पे लगने वाली होती है। तो जो मूर्ति है वो भी मूर्ति रोड पे ही बिकती है ना, तो वो थी। और पूजा का सामान दुकान सिर्फ एक टाइम में पर्टिकुलर तब तक ही खुलती है, वो भी बंद हो गई थी। बाकी जो 2-4 सामान थे वो फिर मुझे था कि अब सब साथ में लूँगी, तो सुबह सबसे पहले जैसे ही मार्केट ओपन होता है सब सामान लेके उसके बाद में पूछा। लेकिन हाँ, ये कि पंडित जी को बोल दिया अच्छे से, वो आ जाएंगे। मैं जस्ट घर आके बैठी हूँ और इस भाई ने मेरी छाती पे बोलना शुरू कर दिया। क्या बेटा, क्या, मुझे बताओ क्या चाहिए? क्या? आप बिल्कुल नहीं जाओगे बाहर, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है अभी भी, बिल्कुल नहीं जाओगे। सुबह नहीं, सुबह से रात हो गई है बारिश में, आप नहीं आप नहीं जाओगे बाहर। ऐसी पोटी है, हाँ ऐसा शाम को पोटी ही नहीं की ना। बच्चों को खाना खिलाया और खुद भी डिनर कर लिया मैंने और रोहन ने। फीडिंग कराने रोहन जाएंगे क्योंकि लेट हो चुके हैं काफ़ी। और आज बारिश की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा थी कि मतलब शाम को 7 बजे अच्छा दिन होता, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि आधी रात होगी। तो फीडिंग के लिए रोहन जा रहे हैं, मैं अपना बिस्तर पकड़ती हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ सुबह से। और सुबह जल्दी उठना है और साफ़ सफाई करके गन्नू जी को लाना है। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में और बप्पा के साथ में। तो आप सभी को शुभ रात्रि।